हाय। सो अगर आपने मेरे पार्ट 12 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना। थोड़ा सा सीख रही हूँ अपनी स्टोरी को कैसे मैं पुट फोर्थ करूँ सोशल मीडिया पे। तो अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है तो मुझे बता देना कमेंट में यार, ठीक है। तो आगे बात बताती हूँ कि मैंने लास्ट मेरी वीडियो में बताया था कि मेरा फ़ोन गिर गया, डैमेज हो गई स्क्रीन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भावना का ऐसा कहना था कि तुम रिलैक्स रहो और हम बैठे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो बात ये था कि वो मुझे बोलने की बात थी, लेकिन जो मीनिंग था वो मुझे अब समझ में आ रहा है। ऑलमोस्ट 20 साल हो रहे हैं तब। तो वो था कि तुम रिलैक्स मत रखो का मतलब तुम कुछ बोलो मत, क्योंकि अगर मैं पैनिक हो जाऊंगी या मैं डर जाऊंगी या मैं डाउट में रहूंगी या उनको क्वेश्चन आंसर करूंगी तो उन लोगों की प्लानिंग पे पानी फिरता रहेगा। उन लोगों का टाइम वेस्ट होगा मुझे मनाने में, मुझे कन्विंस करने में या मुझे खिलाने में, मुझे शांत करने में। तो मैं रोऊं भी नहीं। मैं अपने मम्मी के बारे में, उनकी कंडीशन को, वो लोग कैसे उनके घर में मेरी मम्मी को ट्रीट कर रहे हैं, वो कैसे मुझे ट्रीट कर रहे हैं, वो सब देख के ज़िंदगी में पहली बार मैं देख रही थी कि हम लोगों को ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे हम काम वाली बाई है। मेरी मम्मी काम वाली बाई है, जबकि वो संजय था वो मेरी माँ के लिए भी एक उसके बेटे के जितना था। मेरी माँ उसके लिए माँ की जितनी थी और वो काम वाली बाई के जैसे ट्रीट कर रहा था। मैं हर जगह से मुझे जैसे खंजर भोंका जा रहा था वैसी कंडीशन में थी, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो उन लोगों ने बोला कि रिलैक्स हो जाओ और हम शादी की जिम्मेदारी लेंगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी और फिर अगर तुम्हें जो भी करना है तो उसमें तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा पति है, वो भी तो साथ देगा। बोलेपन में मैं वो समझ बैठी कि शायद मेरा पति मेरे साथ होगा तो मैं जो भी मेरी जिम्मेदारी है वो बहुत अच्छे से निभा पाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले कैसे करूंगी। अगर कोई साथ हो तो बहुत अच्छा है, और वो पति होगा, जीवन साथी होगा, तो वो कौन नहीं सोचता है। खैर, सोचने की बात तो मेरे हाथ में थी ही नहीं, मुझे सिर्फ पपेट के जैसे यूज़ किया जा रहा था, क्योंकि उन लोगों की नज़र में मैं आ गई थी। ऐसे बोलो कि मेरी जवानी आ गई थी, ऐसे बोलो कि मेरी खूबसूरती आ गई थी। अब आप बोलोगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हैं। जी हाँ, क्योंकि बात तो वही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ है जिससे मुझे आज इतनी नफरत हो गई है कि आज मुझे कोई कुछ भी बोलता है या मेरी तारीफ करता है तो मुझे उस पर अनहद गुस्सा आता है, नफरत हो जाती है। मुझे खुद से नफरत हो जा रही है। और ऐसे ही नहीं हुआ है। मैंने खुद को पिछले 12 साल से, समझो कि मैंने 7 साल तो बिल्कुल भी नहीं देखा था मिरर में खुद को, और पिछले 4 साल से या 3 साल से जो देख रही हूँ कभी कभी, वो देखा नहीं जा रहा है। उसको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि मैं कौन हूँ। तो बात ये है, शायद ही कोई समझ पाएगा, बट एनीवेज मैं बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। मेरी एग्ज़ाम शुरू हो गई, जिसके बाद उनको शादी करनी पड़ रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने और मैंने मना कर दिया था कि मैं, पढ़ाई मेरी चल रही है, तब मैं शादी नहीं करूँगी। तो उनको 2 महीने का वेट करना पड़ा, 2.5 महीने का शायद। February 13 को इंगेजमेंट उन्होंने डिसाइड की। इंगेजमेंट हो गई, इंस्टेड उन्होंने बोला कि इंगेजमेंट करके रखते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। तो इंगेजमेंट करके रखी, ज़बरदस्ती ओवरनाइट इंगेजमेंट प्लान किया और मुझे और मेरी मम्मी को इतना भगाया। इररिस्पेक्टिव हमारी इमोशनल कंडीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, हम लोग घर से बाहर है, तो क्या कोई शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए सोचेगा या पहले अपनी बेसिक नीड्स के लिए सोचेगा कि वो कहाँ जाए, कहाँ रहे, कहाँ नहाए, कहाँ धोए, क्या खाए, कैसे खाना बनाए, पैसा कमाना है तो कहाँ जाए। अगर हमको एक इंटरव्यू के लिए भी जाना होता है तो हमें 50 चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो सोचो, इंगेजमेंट या शादी के लिए कोई कैसे सोचेगा। वो भी एक स्टूडेंट हूँ मैं, खुद अपने लिए पढ़ने के लिए खुद मेहनत कर रही हूँ, खुद कमा रही हूँ, खुद पढ़ रही हूँ, मैं कैसे सोच सकती थी। तो बात यह है कि ये बात हुई, इंगेजमेंट करके हमको बांध दिया और उनके घर में ही रख लिया। अब ये लीगल टर्म्स में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिलहाल कोई भी लीगल टर्म्स यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। आई विल कम टू दैट पॉइंट इन माई अदर वीडियोज आफ्टर दिस। जैसे ही मेरी स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो अभी है कि बात यह है, इंगेजमेंट हो गई। अब ये हुआ कि जिस सोसाइटी में वो संजय परमार और नंदा परमार का घर था, जहाँ पे हमको रखा था, वहाँ पे मेरी ही कॉलेज की, मेरी ही क्लासमेट की एक लड़की रहती थी। और उनकी गुड लक, उनकी बैड लक और मेरी गुड लक के वो मेरी क्लास की ही नहीं थी, वो मेरी ही बैच की थी, मेरे क्लासरूम में मेरे साथ ही बैठती थी और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी, ठीक है। लेकिन वो, उसके घर भी वहाँ पे है, वो मुझे तब पता चला जब हम वहाँ पे मिले, क्योंकि पिछले कई महीनों से मेरे पापा की हेल्थ के हिसाब से और मेरे पापा की हेल्थ की वजह से, उनकी डेथ की वजह से, मेरे घर की कंडीशन की वजह से हम दोनों भी नहीं मिल पा रहे थे। मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी। वी वर सो हैप्पी टू सी ईच अदर। और फिर हमारी ऐसे तो बात वहाँ पे कि मेरी दोस्त ने मुझे देखा कि मैं वहाँ पे ही रहती हूँ। ये स्ट्रीट है जहाँ पे संजय का घर है ये, और उसके नेक्स्ट में ही दूसरी स्ट्रीट है, जो लास्ट स्ट्रीट है
एक गली है जाते, फिर राइट साइड पे कुछ लेन्स आती है, वैसे ही संजय की जैसे 4th स्ट्रीट है, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली, द 4th लेन में वो संजय परमार का घर है और मेरी दोस्त का घर है वो 6th लेन में है, और 6th लेन सपोज कि वो लास्ट लेन है, तो वो 6th लेन से जब निकलेगी तो उसको 5, 4, 3 ऐसे सब लोग उसको मिलते हैं। सो मेरी गुड लक बोल लो कि वो मुझे एक बार ऐसे मिली और मैं बहुत ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, बहुत ही शांत थी, ऐसे क्लूलेस लाइफ में वॉक करके जा रही थी कॉलेज के लिए ही। और उसने मुझे कॉलेज में देखा, उसने मुझे वहां पे नहीं बुलाया, उसने थ्रू आउट रोड मुझे नोटिस किया कि मैं कैसे जा रही हूँ। कॉलेज में मुझे वो रोक के बताती है कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तू बता कि तेरे साथ क्या चल रहा है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में कोई चिल्ला रहा है, आप प्लीज उसको नोटिस मत कीजिए। तो ऐसा है कि वो मुझे पूछ रही है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तू ऐसी नहीं थी, तू इतनी हमेशा फुल ऑफ लाइफ थी, पॉजिटिव सी थी, क्या हो गया, एकदम से डर गई, सहम गई। फिर उसको पता चला कि मेरे पापा गुजर चुके और उसी के चक्कर में वो मुझे अपने घर ले गई, उससे मम्मी से मिलवाया, क्योंकि बहुत सैड रहती थी। उनकी मम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत एनर्जी दी, जैसे खिलाते थे पिलाते थे। ऐसा 2-3 दिन चला, फिर पता चला कि मेरी सगाई हो गई और वो लोग शॉक थे, क्योंकि मैं पहले भी उसके घर पे 1-2 बार जा चुकी थी और आंटी ने मुझे देखा था जब मैं सब कुछ नॉर्मल था, जो मेरे घर की सिचुएशन थी, नॉर्मल लाइफ थी तब। तो उन्होंने पूछा कि तूने बहुत ही ज्यादा जल्दी नहीं कर लिया, तेरी एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए थी इस वक्त, किससे हुई? मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मुझे नाम के अलावा कुछ पता नहीं है। आंटी ने मुझे बोला कि तू कभी मिली है उससे, तूने कभी बात की है उससे, उसका नेचर कैसा है, उसको क्या पसंद है, कैसे बात करता है, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है। तो मेरे पास जो आंसर थे वो जो बताए थे उन लोगों ने वही थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे चेहरे पे शायद आंटी ने वो डेड वाली फीलिंग देखी होगी, तो उन्होंने बताया कि नहीं होनी चाहिए थी तेरी सगाई, बाय फोर्स तू कुछ मत कर, अभी पापा की प्रेशर में है या कुछ भी है, सोचने का वक्त ले। मैं एक बार वहां से निकल गई थी और जहाँ पे मेरा घर था, हमारा ओरिजिनल हाउस, मम्मी पापा का घर था, वहां पे जहाँ मुझे एंट्री नहीं दे रहे थे इन लोगों की वजह से, एक बार जबरदस्ती मैं आई, मैंने लॉक तोड़ दिया, लॉक लगा हुआ था, पता नहीं क्या अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम माई एंड, पर मैं इतना घुट चुकी थी कि मैंने लॉक तोड़ दिया और मैं घर में आके सीधा बेड में सो गई। मतलब सो गई क्या, ऐसे दीवार में जैसे ऐसे ऐसा लगता है ना कहीं पे समा जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पूरी दुनिया से छुटकारा चाहिए, मुझे कोई सुने, मुझे कोई बचा ले, वो वाली फीलिंग थी। वो नेचुरल थी, मैंने वो साइन को समझा नहीं, शायद समझ लिया होता और अड़ी रही होती तो अच्छा था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझसे ये शादी नहीं होगी, मुझे नहीं करनी है। पता है क्या, वो लोग 10 मिनट भी नहीं हुए और मुझे ढूंढते 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 वहां पे पहुंच गए और अंदर आके मुझे पूरा दिन और पूरी रात इतना इमोशनल ड्रामा किया है मेरे साथ, इतना इमोशनल और मोरल प्रेशर डाला, इतनी डिल्यूशनली लाइफ को इतना अच्छा बना देंगे वो लोग। मेरे पापा है, वो मेरा भाई है, मेरा भाभी है, वो लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, मेरे अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा है, उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है। ये सब प्रेशर डाल डाल के मुझे वापस ले गए। पूरा दिन वो चला, सुबह के 11 बजे से 2 बजे तक वो ड्रामा चला, रात के मुझे रात को ले गए, रात को फिर से वहां पे ड्रामा चला, मेरी मम्मी नहीं चाह रही है, मैं नहीं चाह रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, पर हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते उन लोगों के घर में, क्योंकि उनको लगता था कि वो मेरी मम्मी है जो मना कर रही है। और मेरी मम्मी के भी क्वेश्चन वैलिड थे, वो चाहती थी कि भाई लड़का क्या करता है बताओ, लड़का कहाँ है बताओ, ये जो बोल रहे हैं अगर वो सही है तो मैं सामने देखूँ तो सही, मुझे मेरी लड़की देनी है, शादी करानी है। तो वैसे ड्यूरिंग शादी और द डे ऑफ द मैरिज बहुत सारी चीजें और करती, मतलब हर मिनट कुछ ना कुछ था, हर सेकंड मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। अगर मैं सब बताने जाऊंगी तो पता नहीं कितनी ही वीडियो बनेगी, कितनी ही लंबी हो जा रही थी, लेकिन जो भी मेरे अंदर प्रोसेस चल रही है ना वो आज तक दबी हुई है और मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे जस्टिस मिले। लेकिन हमारी लीगल सिस्टम में जस्टिस लेना, वो सब बात यहाँ पे इस केस में बिल्कुल भी वैलिड एप्लीकेबल नहीं होती है कि लॉज है हमारे लीगल सिस्टम में जो लाइफ है और लॉज है जो फीमेल की फेवर में है। तो बात ये है
आपको पता चलेगा कि बात ऐसी हुई कि मेरी शादी हो गई। तो ड्यूरिंग शादी और शादी की जो तैयारियां होती है ना, उसमें मेरी और मेरी मम्मी के ऊपर हमको जैसे पुश किया जा रहा था, हर चीज़ के लिए हमको तोड़ा जा रहा था। जैसे हम खाना खाने बैठते थे, क्या खाते हैं, हमारी थाली में ऐसे चेक करते थे। 4 लोग उनके घर में थे, वो खुद खाना देते थे, वो हम खाते थे, फिर भी वो हमारी थाली में चेक करते थे तुम क्या खाना खा रहे हैं। हमको लू जाना है, हमको सुसु आई है, मेरी मम्मी जा रही है वॉशरूम में या टॉयलेट यूज़ कर रही है, तो उनको इतने ताने पड़ रहे हैं, मुझे इतने ताने पड़ रहे हैं। जैसे हमको वहाँ से ना निकलने दिया जा रहा है। जैसे हमको बताती हूँ कि हमको अरेस्ट करके रखा था उनके घर में। एक मिनट हमारी बात, हम उनके कंट्रोल में थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम मना ना कर लें, ये वो कुछ भी। तो वो बात ऐसी थी, शादी के वक्त मैंने बोला कि मुझे उससे बात करनी है। मैंने बीच में भी 2 महीने में 2-3 बार और बोला था। मैं बहुत शाई थी, मैं वो बात भी बोलने के लिए बहुत शर्माती थी। तो वो लोग मुझे बस उनका फ़ायदा उठा लेते थे, या फिर फ़ोन लगा दिया तो भावना बात करती थी, और फिर भावना बोलती थी कि बहुत अच्छा है, उसने मेरे साथ ऐसे बात की। वो खुद ही इतना रोमांटिसाइज हो रही थी कि जैसे फ्लर्ट कर रही है वो लड़के के साथ, वो उसकी शादी हो रही है।